304वां अध्याय पंचाक्षर दीक्षा विधान और पूजा मंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मेष न सर्गी विष विसर्ग युक्त मकार म श से पहले अक्षर श और उससे साथ ही अक्षी अक्षी इकार शी दीर्घोग वा मरुत यह पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय विश्व स्वरूप शिव प्रदाता है। इसके आदि में ओम लगा देने से षडक्षर मंत्र हो जाता है। इसका अर्चन भजन करने के मनुष्य देवतत्व आदि उत्तम फलों को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्मा और परम बुद्धि यही सब हृदय शिवरूप विराजमान है। शक्तिभूत सर्वेश्वर ब्रह्मा और मूर्तियों के भेद भिन्न भिन्न सा प्रतीक होता है। मंत्र के अक्षर में 5 है, भूतगण 5 है तथा मंत्र और विषय भी 5 है। प्राण आदि वायु में 5 है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय भी 5 है। इन सब वस्तु में पंचाक्षर ब्रह्म रूप और इसी प्रकार से सब अष्टाक्षर मंत्र रूप स्वरूप ही है। दीक्षा स्थान मंत्रोच्चारक पूर्ण पंचज्ञ से प्रोक्षण करे और फिर वहां समस्त आवश्यक सामग्री संग्रह करके विविध पूर्वक शिव की पूजा करे। तत्पश्चात मूल मंत्र तथा इष्ट मूर्ति संबंधी मंत्र तथा अंग संबंधी मंत्रों का अक्षत छीटो एवं भूतापसार पूर्वक रक्षा मंत्र क्रिया संपादित करे। फिर दूध चरु और पकाकर उसमें 3 भाग करे। उसमें से एक भाग इष्ट देव निवेदित करे, फिर दूसरे भाग की आहुति देकर तीसरा शिष्य सहित स्वयं ग्रहण करे। फिर आचमन सकलीकरण करके आचार्य शिष्य हृदय में मंत्र में अभिमंत्रित करके एक धनुमन दे। दूध वाले वृक्ष आदि की काष्ठ हो, उसमें दांतों का शोधन करके उसमें चीरकर उसके जीभ साफ करने के बाद उसे धोकर पृथ्वी में फेंक दे। फिर पूर्व दिशाओं में फेंके में दंत काष्ठ उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर जाकर गिरे तो शुभ होता है, अन्यथा अशुभ होता है। अपने सम्मुख आते हुए शिष्य शिखा बंधन द्वारा रक्षित ज्ञानी को गुरु वेदी के साथ उसके ऊपर कुश बिस्तर पर सो जाए। शिष्य सोते समय रात में स्वप्न देखे उसे प्रातःकाल अपने गुरु को सुनाए। यदि स्वप्न में शुभ सिद्धि सूचक हुए तो मंत्र इष्ट देव के प्रति भक्ति बढ़ती है। तत्पश्चात मंडलाचरण करना चाहिए। सर्वतो भद्र आदि मंडल पहले बताए गए, उन्हीं में से एक का पूजन करना चाहिए। पूजित हुआ मंडल संपूर्ण दिशाओं में दाता है। पहले स्नान आचमन और मंत्रोच्चार पूर्वक देह में मिट्टी लगाए, फिर पूर्वरत कल्पित शिव तीर्थ साधक अगमर्शन मंत्र जप पूर्वक स्नान करे। फिर विद्वान और पुरुष हस्ताभिषेक हाथों से शुद्धि करके पूजा गृह में प्रवेश करे। मूल मंत्र योगी पीठ कमलासन और न्यास चिंतन और मूल पूरक कुंभ रेचक प्राणायाम करे। सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से जीवात्मा ऊपर ब्रह्मा गंधर्व स्थित सहस्त्र चक्र में ले जाकर परमात्मा योजित कर दे। फिर लेकर शिखा पर्यंत 12 उंगल विस्तृत स्थान पर ब्रह्मांड उसी स्थिति में परमात्मा जीव को हंस सोहम इस मंत्र से संयोजित करके पश्चात चिंतन करे। फिर संपूर्ण भूत तत्व बीज रूप अपने कारण संहार क्रम से विलीन हो गए हैं। इसी का प्रकार प्रकृति पर्यंत समस्त तत्वों को परमात्मा में लय हो गए। तंत्र वायु बीज एकार के द्वारा वायु को प्रकट करके उसमें द्वारा अपने शरीर को सुखा दे। इसके बाद अग्नि बीज रकार और अग्नि प्रकट से करके उसमें समस्त सूक्ष्म रखी को जलाकर भस्म कर दे। उसमें दग्ध पाप पुरुष भस्म विलागर अपने शरीर को भस्म अमृत बीज वकार से प्रकट अमृत धारा से आवित करे। इसके बाद विलीन हुए प्रत्येक तत्व का बीज और अपने स्थान पर पहुंचाकर दिव्य शरीर निर्माण करे। दिव्य स्वरूप ध्यान करके जीवात्मा पूर्ण ले और हृदय कमल में स्थापित करे। ऐसे करके आत्मशुद्धि संपादित करते हुए तदनंतर न्यास करके पूजा आरंभ करे। फिर पंचाक्षर मंत्र के न म आदि 5 वर्ण क्रमश कृष्ण श्वेत श्याम रक्त पीत और कांति वाले नकार आदि अक्षरों को क्रमशः अंग न्यास करे। फिर उस अंगों की तत्पुरुष आदि मूर्तियों को भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अंगूठे से कर्निष्ठा पर्यंत अंगुलियों को क्रमशः घर्ष मंत्रों से अड़ंग मंत्रों से सर्वभूत भावेन न्यास करे। फिर पदा पाद गुहा हृदय मुख और मूर्धा इसे मंत्राक्षर से न्यास करे। इसके बाद मूर्धा हृदय मुख और गुहा इसमें पाद इन 5 अंगों से व्यापक न्यास और करके मूल मंत्र अक्षर से अंग अड़ंग मंत्रों से भी वही न्यास करे और फिर आदि
अग्नि आदि कोनों को प्रकट पीठ धर्म के पादों को क्रमशः रक्त पीत श्याम श्वेत वर्ण के चिंतन करके उसमें साध्य मंत्र के अक्षरों का मंत्र का नाश करे। पूर्वादि दिशाओं में स्थित अधर्म आदि चिंतन करके अंग मंत्रों का न्यास करे। फिर प्रकार से योग पीठ चिंतन करके उसके ऊपर अष्टदल कमल से सूर्यमंडल सोममंडल तथा अग्निमंडल इन तीनों मंडलों का सात्विक गुणों से चिंतन करे। इसके बाद अष्टदल कमल से पूर्वादि दलों में वाम 8 शक्तियों में कर्णिका के ऊपर 9वीं शक्ति न्यास करके चिंतन करे। फिर इन शक्तियों को नाम से इस प्रकार वामा ज्येष्ठा रौद्री काली कल विकारणी बल प्रथमिनी सर्वभूत दमनी व 9वीं मनोन्मयी यही शक्तियां जल स्वरूपा और इनकी कांति श्वेत रक्त पीत शीत पीत श्याम और अग्नि सुदर्श असित कृष्ण अरुण वर्ण की है। इसी प्रकार इसका चिंतन करे। तदनंतर अनंत योग पीठ नमः इस योग पीठ से पूजा करके हृदय कमल को शिव आह्वान करे। स्पष्टिक चतुर्बाहु फाल शूधर शिवम साभय वरद पंचवदन चह त्रिलोचम जिनकी कांति स्फटिक मणि के समान श्वेत और 4 भुजाओं वाली सुशोभित उनमें हाथों फल शूल अभय वरद मुद्रा धारण करके जिन 5 मुख प्रत्येक मुख के साथ 3-3 नेत्र उन भगवान को शिष्य को मैं ध्यान शिव का मैं ध्यान कर आह्वान करता हूँ। इसके बाद कमल दलों से तत्पुरुषादि पंचमूर्तियों की स्थापना करे। तत्पुरुषाय नमः और अघोराय नमः शीश अगोजाताय नमः ओम वामदेवाय नमः ओम ईशानाय नमः। तत्पुरुष चतुर्भुज और उनका वर्ण श्वेत और स्थान पर कमल पूर्व दल अघोर 8 भुजाएं और उनकी अंग कांति असित इनका स्थान दक्षिण दल है और सगोजात 4 मुख और 4 ही भुजाएं है उनका पीत वर्ण और स्थान पश्चिमी दल है। वामदेव विग्रह स्त्री देवी पार्वती और विशाल विलसित होता है। इसके मुख और भुजाएं 4-4 है और इसके अरुण कांति अरुण है और इसमें उत्तरवर्ती कमल दल और ईशान्य 5 मुख है। ईशान्य के सब दल में स्थित वर्ण और गौर ये सब के सब कुछ देने वाले हैं। तत्पश्चात इष्ट देव अंगों को यथोचित पूजन करके फिर अनंत सूक्ष्म सिद्धेश्वर शिवोत्मक एक नेत्र पूर्वादि दिशाओं का पूजन करे। एक रुद्र त्रिनेत्र श्रीकंठ शिखंडी ईशान्य कोनों का पूजन करके सब विघ्नेश्वर और कमल और इनका आसन है। अंग कांति क्रमशः श्वेत और पीत शीत रक्त ध्रुम रक्त वरुण नील ये सभी चतुर्भुज और 4 हाथों में शूल और वज्र बाण धनुष लिए रहते हैं। इनका मुख भी 4 ही है। इसी प्रकार द्वितीय अष्टदल कमल और उत्तरादि दलों प्रदक्षिणा क्रम से उमा चंडेश नंदीश्वर महाकाल गणेश्वर वृषभ भड़ीरीट और तथा स्कंद का पूजन करे। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में चतुरस्त्र रेखा पर इंद्राद्रि दिक्पालों का अस्त्र वज्र आदि शक्ति खड़क दंड खड़क पाश ध्वज गदा शूल चक्र और पद्म का पूजन करे। इसी प्रकार आवरणों सहित इष्ट देव की पूजा करे। गुरु अधीत वास में शिष्य पंचगव्य व्यापन कराए। इसके बाद नेत्रहान अर्थात नूतन शुक्ल वस्त्र पट्टी नेत्र वष्टो उच्चारण करके गुरु शिष्य नेत्रों को बांध ले। फिर शिष्य मंडप में दक्षिण द्वार प्रवेश करे और आसन पर कुश पर बैठा शिष्य गुरु शोधन पूर्वोत्तर रीति से शरीर और भौतिक अवत्वों का क्रमशः संहार करके शिष्य परमात्मा लय ली किया जाए। फिर सृष्टि मार्ग से देशीय शिष्य पुरुतपादन करे। फिर उसमें शिष्य दिव्य शरीर न्यास करे। प्रदक्षिणा क्रम से पश्चिम द्वार पर लाकर उससे पुष्पांजलि और लेपन कराए। फिर जिस देवता के ऊपर फूल गिरे उसके नाम वाले आदि रखते हुए शिष्य नामों को निर्देश करे। तत्पश्चात नेत्र बंधन कर यज्ञ भूमि पार्श्व भाग में सुंदर नाभि और मेखला युक्त खुदे हुए कुंड में शिवाग्नि को प्रकट कराकर स्वयं ही उसका पूजन करे। फिर शिष्य उसकी अर्चना करे। फिर ध्यान आत्मा श्रुदश और शिष्य को संहार कर्म में लीन करके पुनः उसका सृष्टि कर्म उत्पादन करे। फिर तदनंतर हाथों से अभिमंत्रित कुछ दे अर्धादि मंत्रों से पृथ्वी और तत्वों के लिए आहुति प्रदान करे। पृथ्वी जल तेज वायु इनमें प्रत्येक इनमें नाम में मंत्रों से 100 आहुति देकर आकाश तत्व के लिए मूल मंत्र ओम नमः शिवाय 100 आहुति दे। इस प्रकार हवन करके पूर्ण आहुति और फिर अस्त्र मंत्र फट्ट का उच्चारण करके 8 आहुति दे। तत्पश्चात विशेष शुद्धि के लिए प्रायश्चित होम और गोदान करके फिर अभिमंत्री कलश का पूजन करके पीठ स्थित शिष्य का अभिषेक करे। फिर गुरु शिष्य
समयाचार सिखवाए, फिर शिष्य को स्वर्ण मुद्रा आदि से द्वारा अपने गुरु का पूजन करे। इसी प्रकार वहाँ शिव पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा बताई गई है। इसी तरह विष्णु और आदि देवताओं के मंत्रों की दीक्षा दी जाती है। इसी प्रकार आदि महाअग्नेय पुराण में पंचाक्षर मंत्र दीक्षा विधान वर्णन नामक 204वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी है।